अब हमने पूर्व में जो प्रथम मंत्र था ईशावास्योपनिषद का वो देख लिया था, जिसमें कहा गया था कि ये सब कुछ संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए हमें त्यागपूर्वक भोग करना चाहिए। किसी के धन की, किसी अन्य के वस्तु की हमें लालसा नहीं रखनी चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। अब द्वितीय मंत्र में भी आपको यह बताया गया है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार की इच्छाएं आपको जीवन के प्रति होनी चाहिए। कुर्वन् एव इह, जब हम इस पद का विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं कुर्वन् एव इह। कुर्वन् में बच्चों यहाँ आप पहचान गए होंगे कि शर्तरी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है? शर्तरी प्रत्यय है। और शर्तरी प्रत्यय का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करते हुए। ठीक है, हुआ या हुए, इसके आगे हम लगा देते हैं एव ही इह, यानी कि यहाँ। यह मतलब यहाँ, यहाँ से तात्पर्य है इस संसार में। क्या क्या कह रहे हैं कि कुर्वन्नेव, करते हुए ही, यहाँ यानी कि इस संसार में करते हुए ही। क्या करते हुए? कैसे कर्मों को करते हुए? कर्माणि, कर्माणि, कर्मों को। कैसे कर्मों को? शास्त्र नियत, यानी कि शास्त्रों में जो आपको बताया गया है वैसे कर्मों को करते हुए। जैसे हमसे कहा जाता है ना कि स्वाध्यायात न प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय के प्रति आलस्य नहीं रखना चाहिए, अर्थात अध्ययन के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कार्यों के प्रति आलस्य नहीं रखना चाहिए, बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। इस प्रकार के अनेक बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जो हमारे जीवन को उपयोगी बनाने में सरलता देती है। तो क्या कहा गया कि कर्माणि, यहाँ हम अर्थ ग्रहण करेंगे कि शास्त्रों में बताए हुए कर्मों को कुर्वन्, करते हुए ही। एव मतलब जानते हैं आप, ही, इह, यहाँ। जीजी विषेत, जीजी विषेत शतम, इसका एक बार विच्छेद करते हैं। विच्छेद करने पर हम पाते हैं जीजी विषेत धन शतम। यहाँ पर छतु संधि है, त को च में परिवर्तित होता, च में परिवर्तित हो जाता है और छ में। जीजी विषेद से तात्पर्य है कि जीने की इच्छा करें। शतम कितने वर्ष तक? 100 वर्षों तक। समाह का मतलब होता है वर्ष की। 100 वर्षों तक आप जीने की इच्छा करें, लेकिन कैसे? शास्त्रों में बताए हुए कर्मों को करते हुए, कुर्वन्, करते हुए ही यहाँ इस संसार में जीने की इच्छा करें। पुनः देख लीजिए कि शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करते हुए ही ये इस संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इसका परिणाम क्या होगा? एवं इसके परिणाम स्वरूप, इसके फलस्वरूप, अगर इस प्रकार से आप व्यवहार करते हैं तो इसके फलस्वरूप त्वयि, आप में, नरे, सप्तमी विभक्ति है, त्वयि में भी सप्तमी विभक्ति है, नरे में भी सप्तमी विभक्ति है ना। तो आप में मनुष्य में न कर्म लिप्यते, जो कर्म है वो लिप्त नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आप इसके हम 2 प्रकार से व्याख्यान लेंगे। पहला व्याख्यान लेंगे कि यदि हम शास्त्र नियत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, तो अनिष्ट परिणाम हमें प्राप्त नहीं होंगे। यदि मनुष्य शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करता है तो इस प्रकार से जीने में मनुष्य में जो बुरे परिणाम हैं, जो अमंगलकारी परिणाम है, वो उसमें लिप्त नहीं होते। दूसरा हम देखेंगे कि प्रत्येक कारण का एक कार्य होता है, प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, लेकिन इस प्रकार से अगर हम कर्म और परिणाम की श्रृंखला चलती जाएगी तो मानव इस बंधन से मुक्त नहीं होगा। लेकिन यदि वह शास्त्रों में बताए गए कर्मों का प्रयोग करता है, शास्त्रों में बताए गए कर्मों के अनुसार जीवन को जीता है, तो वह अपने इस कर्म और परिणाम इस श्रृंखला से, इस बंधन से मुक्ति को पा जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं, न अन्यथा इतः अस्ति। इसका विग्रह करके हम देखते हैं। विग्रह करेंगे तो हम पाएंगे न
अन्यथा इतः। ठीक है, एक शब्द और लिख लेते हैं हम, अस्ति। यहाँ हम देखेंगे नान्यथा बन जाता है, देखो ना, यानी कि दीर्घ संधि। यहाँ पर आधन ई बराबर ए बन जाता है, ये देखेंगे हम यहाँ पर, यानी कि गुण संधि। और यहाँ विसर्ग है और तो यहाँ पर विसर्ग संधि। तो अन्यथा, इससे इतर, इतः यानी कि इस संसार में, इसके अलावा, यानी कि शास्त्र नियत जो कर्म बताए गए हैं उसके अनुसार जीवन जीने का जो तरीका बताया गया है, इसके अलावा, अन्यथा इसके भिन्न, इसके इतर न कोई और मार्ग नहीं है। अर्थात जो यह आपको एक मार्ग बताया गया है, इस प्रकार से हमें जीवन को जीना चाहिए। यदि हम इस मार्ग का अनुकरण करते हैं तभी हम मानव बंधन से जो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उससे हम शिथिलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इससे भिन्न कोई और मार्ग का चयन करते हैं तो हम मानव बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, बुरे कर्मों के परिणाम को भोगने से स्वयं को विवश नहीं कर सकते। अतः यही एक मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा आप अपना मंगल कर सकते हैं, आप अपने मानव जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः देख लेते हैं कि शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए ही यहाँ 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। यदि इस प्रकार से आप जीवन जीते हैं तो त्वयि नरे, आप मनुष्य में ये जो कर्म हैं जो अपना परिणाम देते हैं, यदि हम सही कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमें अनिष्ट परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा, हम अपने कर्म और परिणाम, इस जो मानव बंधन की जो श्रृंखला है, इससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अन्यत्र, इसके इतर, इससे भिन्न कोई और मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके।